Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? सबको सबसे पहले तो हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर ढेर सारी. उसके बाद हम देखेंगे आज की एनर्जीज क्या हैं. नया साल शुरू होने वाला है, जनवरी 2026 क्या एनर्जीज आपके लिए लेके आ रहा है, आपकी जर्नल लाइफ को लेकर या आपकी लव लाइफ को लेकर, दोनों को लेकर यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं, यही आज हम पिक करेंगे. ठीक है. सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. पर्सनल सेशंस अगर बुक करवाने हैं किसी भी टॉपिक पर तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं आउटो डबिंग की, है ना. तो वो मैंने सही कर ली है, आप दोबारा से चेक कर लेना. अगर फिर भी नहीं हो रही, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, वहाँ पर आप लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो चूज़ करोगे तो वहाँ पर लैंग्वेज आपको मिल जाएगी. आप लैंग्वेज चेंज कर लो. ठीक है. फिर भी सही नहीं हो रहा तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं तो हिंदी में ही रीडिंग करती हूँ. ठीक है. ये यूट्यूब की तरफ से आ रहा है, जो भी है ये यूट्यूब की तरफ से आ रहा है. बहुत जल्दी वो सही हो जाएगा. चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी आज की क्या एनर्जीज निकलती हैं. सबसे पहले वाओ, यहाँ पर देखो, मैं ये बात बोल रही थी कि हम जो है वो 2026 में जाने वाले हैं. जनवरी का मंथ स्टार्ट होने वाला है, बाकी कुछ ही दिन पीछे बचे हैं. और अब देखो यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है, देख रहे हो, जीरो, यानी जीरो से सब कुछ स्टार्टिंग हो रहा है. राइट. कुछ लोग यहाँ पर अपनी लाइफ, बल्कि कुछ लोग भी नहीं, जो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हमारे इस चैनल के साथ जो भी जुड़े हुए हैं ना, सब यहाँ पर नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी ब्यूटीफुल सी लाइफ का. और ब्यूटीफुल सी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है. यहाँ पर फूल की एनर्जी सबसे पहले आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर ये जो निशान देख रहे हैं, ये जो बर्ड्स देख रहे हैं वाइट, ये पीस का एनर्जी है. तो पीसफुल नई शुरुआत आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो. वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है. वाइट कलर भी पीस को दिखाता है, अमन को दिखाता है. लुक एट दिस, ओ माय गॉड, चरखा फलक. यहाँ पर क्या तो कार्ड्स आए. सबसे पहले दो कार्ड्स आए और दोनों ही यहाँ पर मेजर अरकानाज हैं. तो वाओ, फूल एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है. इंटरेस्टिंग. और दोनों में ही वाइट कलर के ड्रेस पहना हुआ है ना. तो ये पीस को दिखा रहा है. नाउ लेट मी सी क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज आ रहा है. 2026 अपने साथ मेजर चेंज लेकर आ रहा है. वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग. 5 ऑफ सोर्ड्स, इसके नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं. क्वीन ऑफ वेंड्स. वाओ यार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स दोनों ही आए हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स. तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जरा. ओ दुनिया, द वर्ल्ड. आपकी एज 20 से लेकर 30 तक हो सकती है. यहाँ पर भी वाइट कलर सिग्निफिकेंट है. वाइट ऑरेंज कलर जो है ना, वाइट एंड ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिग्निफिकेंट है. यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. तो टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है. वैसे आपको पता है सारे ही साइंस आ जाते हैं, क्योंकि लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की भी यहाँ पर एनर्जीज हैं. फिक्स साइन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. फिर यहाँ पर देखो, ये जो दो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड चेंज को दिखाते हैं. आपकी लाइफ, आपकी दुनिया, आपकी जो आपका लाइफस्टाइल, उसमें एक वाजे फर्क, एक वाजे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो व्हील है, जो किस्मत का पहिया है, वो टर्न हो चुका है या होने वाला है. तो इस साल में ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से आप दूर जा चुके हैं, और अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज आ रहा है. कोई नया पर्सन आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर. पर इंटरेस्टिंगली मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है विद दिस, अगर ये कार्ड नहीं आता ना वर्ल्ड का,
तो मैं शायद ये चीज़ आपको नहीं बोलती, क्योंकि वर्ल्ड जो कार्ड है ना वो रिकॉन्सिलेशंस को दिखाता है, ठीक है, वो दिखाता है चेंज को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में आप अपने किसी पास्ट लाइफ सोलमेट से मिलने वाले हो इस नए साल में, किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ, किसी पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ। ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप इस लाइफ स्टाइल में या इस लाइफ में आप इफ़ यू बिलीव, तो आप जो है वो इस पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। आपकी लाइफ, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है, चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ये वो चेंज है जिसका शायद आपने बहुत टाइम से, सदियों से, बड़े ही सब्र के साथ इंतज़ार किया। ये वो चेंज है, ये वो चेंज है। हो सकता है आप 30+ हो, 40+ हो, आपको इंतज़ार है, आपको इंतज़ार था कि कब मेरी लाइफ में ये चेंज आएगा। हियर वी गो, लुक एट दिस, दुनिया एंड चरखाए फलक, यानी वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो दोनों चीज़ें दिखा रहा है, चेंज को दिखा रहा है। आपके लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है, आपकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है। वाओ, अमेजिंग। और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। डेस्टिनी आपको कुछ नया देने वाली है, यानी कि ये देखो, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर फूल की एनर्जी है, जीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। जो पास्ट था वो सारी चीजें खत्म कर ली हैं और अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। वाओ। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ पेंटिकल, जैसे कोई बंदा वेट कर रहा है। यहाँ पर देखो इस पेड़ के नीचे खड़े होके कोई वेट कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसको शायद आपने कट ऑफ कर लिया है। 5 ऑफ सोर्ड, जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये जो पर्सन है ये वेट कर रहे हैं, ये वेटिंग, ये आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको अपनी लाइफ से, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपने इस पर्सन को, या तो आप देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, मैं बारी बारी बताती हूँ। एक तो ये है कि 5 ऑफ सोर्ड्स, आपका इस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से, दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से, अपने घेरे से कट ऑफ कर दिया, ठीक है। ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपके साथ जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होते हुए तो दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनकी मदर नहीं मान रही। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मदर एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है। मे बी इस पर्सन की मदर आप दोनों के रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रही हैं या कर रही थी, तो ये पर्सन अपनी मदर का वेट कर रहे हैं कि कब ये जो है वो मान जाएं, आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों की बात के लिए ये मान जाएं। लेकिन अगर ये नहीं मानती हैं तो ये पर्सन का इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये आपको, लुक एट दिस 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपको लेकर ना, जैसे होता है ना पॉजेसिव, कि ये देखो खजाना किस तरह से पकड़ के बैठा हो, नहीं ये मेरा है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये आपको खोना नहीं चाहते, ना ही ये आपको खोने देंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है पर्सन, क्योंकि यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है, जो कि बहुत अट्रैक्शन को दिखाती है। तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। छोड़ना इस पर्सन को, आपको छोड़ना इस पर्सन के बस में अब नहीं रहा, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कुछ जब पहले आप मिले थे तो इस पर्सन को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब इस पर्सन को फर्क पड़ता है, क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं। आप अपनी ज़िंदगी को जीरो से स्टार्ट कर चुके हो, यहाँ बात आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, ठीक है। जो लोगों का कोई ऐसा पर्सन है और आप उस पर्सन को जानते हो, या जो लोग नो कांटेक्ट में है, स्पेशली उन लोगों का नो कांटेक्ट जो है वो 2026 जनवरी या फरवरी के लास्ट तक ख़त्म होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी चीज़, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड हो, जो भी हो, उसके साथ ये जो झगड़ा है, ये जो भी चीज़ें हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और जो फैसला है, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो फैसला है ये आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, आपके हक में आता दिखाई दे रहा है ये फैसला, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो जो बता रही है कि आपकी पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और ये पर्सन जो है, इस पर्सन को पता है कि मुझे इस कनेक्शन को हासिल करने के लिए अगर लड़ना पड़ा या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखना पड़ा तो वो मैं करने के लिए नाउ आई एम रेडी, क्योंकि मैं
इस इंसान को, इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ वेंड्स को मैं खो नहीं सकता। वो देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उनसे देखा भी नहीं जा रहा है। अगर इस वक्त ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, स्टॉक करते हैं, तो ये देखते हैं कि आप बिल्कुल लापरवाह हो गए हो, आप लापरवाही से आगे बढ़ रहे हो, डिटैच हो चुके हो, आपने मुड़कर इनको देखा ही नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप मेरी रीडिंग्स सुनते हो तो आपको पता है मैं क्या बोलती हूँ। आपको हमेशा समझाती रहती हूँ कि अगर कोई इंसान जाना चाहता है तो उसको जाने दो। लव कभी 10-10 ऑन द काउंटर। लव कभी भी आपको ऐसा नहीं होता जो आपको जकड़ के बांध के रखे, वो अट्रैक्शन होती है, वो लव नहीं होता। लव जो होता है ना, वो आपको खुला छोड़ देता है, परिंदा को छोड़ दो, क्योंकि वो अगर आपका है तो घूम फिर के आपके पास आएगा। तो आपने यही किया है कि ठीक है, ओके, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना, मैं नहीं आ रहा या मैं नहीं आ रही, मैंने आना छोड़ दिया है। बहुत आया आपके पीछे, बहुत आया, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, अब मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ या मैं पीछे नहीं आ रही हूँ। और यही चीज़ इस पर्सन को अब बॉदर कर रही है। फर्क तो पड़ता है। अगर आप अपनी एनर्जीज को पुल बैक करते हो तो सामने वाले बंदे को ऑटोमेटिकली फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और वो पड़ेगा, और वो पड़ रहा है। और 2026 में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हैं। मैं पक्का बता रही हूँ आपको, जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, या आपके हस्बैंड के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी लोग इस वक्त ऐसी किसी कंडीशन में हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई ऐसा आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2026 जनवरी से लेकर फरवरी की लास्ट तक आपका रिकॉन्सिलेशन होने का चांस पक्का बनता है। बिकॉज व्हील टर्न हो चुका है, डेस्टिनी अब वो चीज़ आपको देने वाली है जिसको शायद आपने बहुत टाइम से जिसका वेट किया, या आप प्रेयर्स कर रहे थे उस चीज़ के लिए। और यहाँ तक कि आपने कट ऑफ कर दिया उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मेरी अपनी एक वैल्यू और वर्थ है। तो कट ऑफ करना बेहतर समझा आपने, क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, लियो, फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा और हम इस पर्सन के बारे में अगर जानना चाहें, और इनके इनिशियल्स भी लास्ट में देखेंगे। अगर इंग्लिश में लैंग्वेज आ रही है, मैं दोबारा से जाके मैंने चेक किया है, मैंने दोबारा से वो सेटिंग दोबारा से चेंज की है। पता है कल 2 बार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सेटिंग देख रही थी, मैंने बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। कोई लैंग्वेज में अब जो है ना वो आउटो डबिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आ रही है। तो आई डोंट नो क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता, उसके लिए बहुत माजरत है। हो सकता है यूट्यूब की तरफ से ये सारी चीज़ें, हो सकता है कि वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसमें हम क्रिएटर्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम नहीं कर रहे, हमने अपना वो चेंज कर दिया है सेटिंग में। आप अपने फ़ोन से चेक करो, ठीक है, हो सकता है वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स देखा है। वाह, ये मैं आपको बताती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यहाँ 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स हमारे पास आए हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओह, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यार ये आज अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत है, बहुत ज़्यादा। आप बताओ मुझे किसका है साइन, आपका है या इस पर्सन का है? आप जानते हो इस पर्सन को। लुक एट दिस किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है 1 से ज़्यादा लोग हैं जो नए साल में आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। एक के साथ आप नई शुरुआत कर रहे हो, एक कोई पास्ट का पर्सन है, लेकिन यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट आपका नजर आ चुका है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आपको पहले ही दिखा चुकी थी। लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों एनर्जीज यहाँ पर साथ में आ चुकी हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट। ये वो पर्सन है जो बहुत ही स्लो मूविंग प्रोसेस में थे, धीरे धीरे से आगे चलना चाह रहे थे, आपको ठीक से क्लोजर नहीं मिल पा रहा था इस पर्सन की तरफ से, इसीलिए आपने कट ऑफ कर दिया, या आप पीछे नहीं जा रहे हो इनके, आप अपने आप पर ध्यान दिया। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, दिन ब दिन ये सोच रहे हैं, दिन ब दिन आप इतने अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, आखिर आप कर क्या रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल जो है ना, अब देखो ये फिक्स कर रहे हैं, है ना, ये जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये इन टाइल्स को फिक्स किया जा रहा है, राइट। तो ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, कि मिलकर वर्क करते हैं, फिक्स करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। एक और चांस देते हैं एक दूसरे को, इस रिश्ते को। तो ये इस तरह की आपसे ज़रूर बात करेंगे।
ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए तो ये खुशखबरी है, जो लोग इसी पर्सन को चाहते हैं। अब जिन लोगों को नहीं चाहिए, हमें न्यू पर्सन चाहिए, तो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी आने के चांसेस हैं। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, जो लोग न्यू पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कोई न्यू पर्सन हो 2026 में हमारी लाइफ में आए, तो वो डेफिनेटली आपका सोलमेट है और आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये 2026 में इनके आने के चांसेस हैं। लेकिन वैसे ही थोड़ा डिले हो चुका है, स्लो मूविंग प्रोसेस है, लेकिन ये पर्सन आएंगे। और ज़्यादातर आज की एनर्जी नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए है, जो लोग वेटिंग कर रहे हैं, उस पर्सन का जानना चाहते हैं, उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है या उसका नेक्स्ट जो कदम है वो क्या होगा। उन लोगों के लिए स्पेशली आज की रीडिंग में आपको बता दूं कि जो लोग भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, इनका कॉल मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, लेकिन रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस यहाँ पर हैं। आप मानो या नहीं मानो, अगर आपको नहीं चाहिए कोई पास्ट का पर्सन, आप तो फिर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। ओ ब्लैक क्लोथिंग, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक क्लोथिंग आई है। रेड लिप्स, मीडियम हेयर, इस पर्सन के मीडियम हेयर हो सकते हैं। आज मैं आपके पर्सन से भी बात करूंगी, क्योंकि अभी देखो क्रिसमस भी है, अभी न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है, तो क्या एनर्जीज आती हैं ये भी हम चेक करेंगे। इस रीडिंग के बाद मैं आपके पार्टनर से भी बात करने वाली हूँ। तो आज 2 रीडिंग आने के चांसेस हैं इस चैनल पर, और जो फर्स्ट वाला चैनल है वहाँ पर 1 रीडिंग आएगी, 3 नहीं 1 ये पर्सन आपसे एल्डर हो सकते हैं, एवरेज हाइट हो सकती है इस पर्सन की, एवरेज है हाइट, ठीक है। एक और देखेंगे। ओह, यहाँ पर तो मेकअप आया है और विच आया है। लुक एट दिस विच। ओह, मे बी ये पर्सन विच क्राफ्ट वगैरह में हो। वाइट अमेरिकन, तो कोई यहाँ पर यूएस से देख रहा है मुझे अगर, तो या कनाडा से वाइट अमेरिकन हो सकते हैं ये पर्सन। इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। बहरहाल एक बात तो तय है कि आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है। 2026 आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। मैं बता रही हूँ, दोबारा से बार बार बताने का मकसद ये है ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। 1-2 और देते हैं। TFQHIGKSZO। ओ वाह, यो बन गया, यो 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 यो। हनी सिंह किसको पसंद है? मुझे पसंद है, बहरहाल सॉन्ग्स अच्छे होते हैं इनके। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।